हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई। एंड टेल मी, आप सभी ने अभी फील करा होगा कि बीते कुछ दिनों से अचानक से भीषण ठंड के बीच में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। अब कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो लगाया जा रहा है कि भाई ला नीना की स्थिति या अल नीनो की स्थिति जो है वो चेंज हुई होगी। जो ला नीना है जिसे इंटेंसिफाई होना था शायद वो ना हुआ हो। पर मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि डियर, ला नीना की स्थिति दिसंबर में ही डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन दिसंबर के बाद भी जेन्युइन जो ठंड पड़ती है उत्तर भारत में, यूपी बिहार का क्षेत्र हो या दिल्ली का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में आपको पर्याप्त रूप से ठंड का माहौल जो है वो देखने को मिला था। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब विंटर्स अपने पीक पर हैं, या मैं कहूं चलिए पीक का दौर आगे बढ़ रहा है, बट इस बीच भी सडनली ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका कारण क्या है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आपका वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें एक स्पेशल ऑफर और चल रहा है। फिलहाल रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर जो है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो आपको सेल देखने को मिलेगी 27 जनवरी तक। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इसका पार्ट बन सकते हैं। सेकेंडली, मेक इट श्योर कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस आपको 11,000 का कैश प्राइस हर मंथ अगर आप टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाते हैं, और साथ ही 100% फी रिटर्न इफ यू यूज टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये दो स्पेशल फीचर के साथ आते हैं। मैं आगे इस वीडियो में चर्चा भी करने वाला हूं, बट पहले जरा इस खबर की ओर आए कि भाई इंडिया में जो विंटर्स हैं, खासकर उत्तर भारत की बेल्ट में, जैसा मैंने बताया दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब का एरिया हो, इस एरिया में फिलहाल विंटर्स थोड़े माइल्ड हो गए हैं। टेम्परेचर कुछ बढ़ गया है और कभी कभार दिन के समय तापमान सडनली कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अब इसका कारण जो सामान्य तौर पर लगाया जा रहा कयास है कि भाई ला नीना की स्थिति जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे निर्मित हो जाना था, लेकिन इसका निर्माण हुआ नहीं, जिस कारण से जो विंटर्स हैं ये उतने इंटेंसिफाई नहीं हुए। अब भाई अगर आप नहीं जानते हैं अल नीनो ला नीना क्या होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है रिगार्डिंग व्हाट इज अल नीनो एंड ला नीना, आप उसे देख ले, और अगर आप लाइव क्लास एंजॉय करना चाहते हैं देन मेक इट श्योर कि बहुत दिनों के बाद ज्योग्राफी एब्सोल्यूट कंप्लीट करने के लिए 7 आवर की मैराथन जो आने वाली है, ये मैं आपको इस सप्ताह 25 तारीख को कवर करने वाला हूं। तो अगर आप वहां से समझना चाहते हैं तो वहां से भी समझ सकते हैं। बट इन ऑल टोटल कहानी यही है कि जो ला नीना की स्थिति है जिसे निर्मित होना था, जो कि पूरे अर्थ में टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, वर्ल्ड टेम्परेचर को इफेक्ट करती है, इस ला नीना की स्थिति का निर्माण जो है वो प्रॉपरली ट्रिगर अप नहीं हो पाया। इस कारण से शायद विंटर्स उतने हार्ड नहीं हुए या अभी वीक लग रहे हैं। पर कहानी में ट्विस्ट है। इसे कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल द ज्योग्राफी इज। भूगोल कितना विशेष सब्जेक्ट है। यहां आप इस बात को समझिए कि जिसे आप समझ रहे हैं कि ये ला नीना की स्थिति है, अल नीनो की स्थिति है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ला नीना का कमजोर होना होता या फिर ला नीना का अनुपस्थित होना होता तो डियर हमारे विंटर्स पर पूरा इफेक्ट होता। केवल कुछ दिनों के लिए अचानक से गर्मी नहीं आ जाती। इसका कारण वास्तविकता में है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर हमने यूपीएससी की तैयारी की है, वी परफेक्टली नोज कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली में वो हवाएं हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे यूरोप से आती हैं भारत, और ये होती हैं ठंडी, यानी कि ये विंटर्स में आती हैं और ये विंटर के दौरान हमें कूलिंग इफेक्ट देती हैं, साथ ही स्नोफॉल कराती हैं, और इसके साथ ही ये जो है वो भारत के अंदर कई स्थान हैं ऐसे जहां पर इनका इफेक्ट जो है वो रेनफॉल के रूप में भी होता है। नाउ आई नो कि आप सभी ने इसे इसी प्रकार से पढ़ा है, आप इसे इसी प्रकार से जानते हैं, बट यहां ध्यान दीजिए कि कहानी में एक ट्विस्ट है। कंसेप्चुअली देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ साइक्लोन। ये एक प्रकार के साइक्लोन होते हैं
और ये कौन से साइक्लोन हैं? तो इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, यानी कि ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। दे आर चक्रवात, दे आर साइक्लोन। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। और इसी से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अचानक से ठंड के समय यह गर्मी का एहसास क्यों होने लगा। और इस बात को भी आप नोटिस करिएगा, अगर आप उत्तर भारत से मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस करा है कि कभी कभार ठंड के बीच में बारिश होती है और फिर तापमान बढ़ जाता है। इसे भी आप समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो यह है भाई हमारा वर्ल्ड। जरा फोकस होकर देखिएगा, दिस इज अफ्रीका। अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो यहां आपको अरेबियन पेनिनसुला दिखाई देगा, दिस इज आर इंडिया। और यहां से चलते हुए आइए इस्थमस ऑफ क्रा के पास से वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चीन, कोरिया एंड यहां से चलते हुए साइबेरिया एंड रशिया वाला एरिया। यहां आपको ग्रीस दिखाई देगा, इटली दिखाई देगा, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, और ये चलते हुए हमने यूरोप ड्रॉ कर लिया। अब यहां समझिए कि कुछ इस तरीके की स्थिति जो है वो निर्मित होती है, दैट यहां से ध्रुवों से चलती हुई आती है विंटर्स के समय हार्ड पोलार विंड। ये ठंडी पवनें हैं, भारी होती हैं, जमीन से सटकर चलती हैं और ये पूरे यूरोप को ठंडा करते हुए आगे बढ़ती हैं। और डियर ये जो पवनें हैं जब ये यहां पहुंचती हैं, ये स्थान कहलाता है एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ये वाला एरिया, फाइन, दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर का एरिया। अब जब ये भूमध्य सागर पहुंचती हैं तो डियर भूमध्य सागर एक सागर है और यहां से जो पवनें हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं और इन पवनों में होता है मॉइस्चर यानी कि नमी। अब ये नमी ली हुई अपेक्षाकृत गर्म जो हवा है ये इस ठंडी हवा से टकराती है और टकराने के पश्चात ठंडी हवा इसे ऊपर उठा देती है और ऊपर उठाते ही यहां चल रही होती है एक बड़ी सी स्ट्रीम और इसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम। और डियर ये जो जेट स्ट्रीम है ये जेट स्ट्रीम भारत की तरफ आ रही होती है और जब ये भारत की तरफ आ रही होती है तो इन्हीं आर्द्र पवनों को, इन्हीं मॉइस्ट विंड को ये भूमध्य सागर से लेते हुए भारत की ओर ले आती है। अब जब ये भारत की ओर लाती है तो डियर इसे हम कहते हैं कि ये भारत में आ रहा है बेसिकली एक साइक्लोन, फाइन। सो ये साइक्लोनिक कंडीशन होती है और ये हमारी जेट स्ट्रीम है, ये सारा खेल कर रही है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम। लेकिन इस बात को समझिए कि जिसे आप जेट स्ट्रीम के साथ आई हुई मॉइस्ट विंड कह रहे हैं, इस कहानी में एक प्रॉपर ट्विस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज एशिया, यह है बच्चों अफ्रीका, दिस वन इज यूरोप एंड ये है ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड। अब समझिए कि यहां ट्विस्ट क्या है। एक्चुअल में जिसे आप ऐसा देख रहे हैं ये ऐसा है नहीं, इसका सही शेप या आकार कुछ ऐसा होता है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये एक सिस्टम होते हैं। आप इमेजिन करें कि ये एक लाइन है और ये लाइन है, बाई चांस अगर हम इसे नाम दे दें, देन दिस इज कॉल्ड एज वार्म फ्रंट या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं उष्ण वाताग्र। एक्चुअल में जिसे आप चक्रवात कह रहे हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, इसमें दो फ्रंट होते हैं। एक है वार्म फ्रंट और वार्म फ्रंट का मतलब है यहां से गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा की ओर जा रही है। यानी कि आप जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हो वो एग्जैक्टली ये सिस्टम है। आप इसे समझें, यहां वार्म विंड है और इस प्रकार से आप देखोगे तो इसके एग्जैक्टली दूसरे साइड आपको कोल्ड विंड दिखेगी। ये रुकी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक, अब देखिए जरा, यहां पर ये एक फ्रंट बन गया। अब नेक्स्ट फ्रंट का फॉर्मेशन इधर होगा जहां आप पाओगे कि ये दूसरा फ्रंट है और ये कहलाता है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट का मतलब है शीत वाताग्र और शीत वाताग्र का मतलब जानते रहिएगा, यहां पर जो ठंडी हवा है ये गर्म हवा की ओर आ रही है। और डियर
ये जो ठंडी और गर्म हवा का सिस्टम है, यही आप चक्रवात या साइक्लोन के रूप में जानते हैं, जहां पर ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है और आपको दिखाई पड़ता है कि डियर यहां पर ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की ओर जा रही है और गर्म हवा यहां से ऐसे ऊपर उठ रही है। सो द रियलिटी इज कि ये सिस्टम है एक्चुअल में एक चक्रवात और ये भारत की ओर आता है। अब इस चक्रवात को आपको समझने के लिए मैं एक सिस्टम को दूसरे तरीके से बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यह है एक्चुअल द शेप ऑफ दिस साइक्लोन। यहां आपको ये एक फ्रंट दिखेगा, यहां एक फ्रंट दिखेगा, इस स्थान पर ठंडी हवा है, इस स्थान पर ठंडी हवा है एंड इसका जो बीच वाला स्थान है यहां पर डियर गर्म हवा है। फाइन, आइए जरा इसे समझने के लिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं और यहां आपको दिखाई देगा दिस इज वार्म और आप यहां पर देख पाएंगे दिस इज वार्म, दिस साइड इज कोल्ड। ठीक, अब ठंडी हवा भारी होती है और यह भारी हवा गर्म हवा को तेजी से ऊपर उठा रही है। फाइन, जरा इसे हम करेक्ट करें, आप यहां पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ये फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहां से जो गर्म हवा है वो इस तरीके से ऐसे ऊपर उठती है। अब याद रखिए, गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आने से तेजी से ऊपर उठी, यानी कि सीधा ऊपर जाने पर यहां पर मैसिव साइज के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासी वर्षा मेघ, और यह मेघ अब वर्षा कराएगा। क्लियर? और इसी तरीके से यहां पर आपको दिखाई देगा सीरस मेघ बनेंगे, स्ट्रेटस मेघ बनेंगे, और ये जो मेघ हैं ये भी वर्षा कराएंगे, बट यहां पर वर्षा में डिफरेंस होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक्चुअल में। फाइन, ये ठंडी वायु राशि है, मैं यहां नामकरण कर दूं, दिस इज शीत या फिर ठंडी वायु राशि। यह है गर्म वायु राशि, दिस साइड इज गर्म वायु राशि, और यह फिर से है ठंडी वायु राशि। अब आप इस बात को समझें कि यह एक्चुअल सिस्टम है जिसे आप कहते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ, और यह सिस्टम आता है इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर पश्चिमी विक्षोभ। और अब आप इमेजिन करें कि जब यह सिस्टम चलता है तो आपको क्या क्या महसूस होता है और क्यों आपको लग रही है अभी अचानक से गर्मी। द थिंग इज, हमारे नेशन में आया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारत के इस क्षेत्र में। यहां पर आप देखें तो यह आपको दिखाई देगा इंडिया, एंड यहां आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड एज हिमालयास। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस प्रकार से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, और ये जब एंटर कर रहे हैं तो जिस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, एक्चुअल में ये सिस्टम इंडिया आ रहा है। और ये आ रहा है क्या, आ चुका है। यहां ठंडी वायु राशि, यहां ठंडी वायु राशि, और बीच में गर्म वायु राशि। और इस सिस्टम के ट्रैवलिंग के दौरान हम अब आ चुके हैं इसके सेंट्रल वाले एरिया पे। ये है ठंडा वाताग्र, ये है गर्म वाताग्र, और यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हिमालय। तो डियर, आपको जो गर्मी महसूस हो रही है इसका कारण बेसिकली है ये पश्चिमी विक्षोभ का सेंट्रल वाला हिस्सा। अभी आपने महसूस करा कि अचानक हमें ठंड का एहसास हो रहा था, अर्थात आप यहां पर विराजमान थे, ये खड़े हुए हैं आप और हम, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो चाहे दिल्ली हो एग्जैक्टली, या फिर पंजाब हो, हम इन स्थानों पर खड़े हैं और यह सिस्टम हमारी ओर बढ़ रहा है। जब यह बढ़ते हुए आ रहा था, ठंड तेजी से बढ़ रही थी, ठंड बढ़ती रही और धीरे धीरे कर मेघ नीचे आए, और मेघ नीचे आने के क्रम में एक स्थिति ऐसी आई कि लगातार हमें बारिश देखने को मिली 4 से 5 दिनों के गैप में। क्लियर?
ये बारिश हुई और बारिश का दौर गुजरते ही देखिए हम इसके सेंट्रल पर आ चुके हैं, हमें अभी गर्मी का एहसास हो रहा है, राइट? ज्यादातर लोग कह रहे हैं अल नीनो या लानीना, वट एवर द स्टफ इज, बट डियर ये कोई अल नीनो लानीना का इफेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ये जो कुछ दिनों के अंतर से आने वाला परिवर्तन है, इसका कारण तो एक सहज चक्रवाती स्थिति है। हम अभी इसके गर्म वाले हिस्से पर हैं एंड वेट करिए, 1 या 2 दिन में ये चक्रवात हमसे और आगे बढ़ जाएगा और जैसे ही हमसे और आगे बढ़ेगा, हमें कपासी वर्षा मेघ के कारण तीव्र वर्षा दिखेगी और तीव्र वर्षा के बाद फिर से हमें ठंडी का एहसास होगा। लेकिन तब तक समय बीतने के कारण ठंडी की एंडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यह वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, यह एक चक्रवात की तरह हमसे गुजर रहा है, लेकिन ग्रेजुअली ठंड भी खत्म होती जा रही है। तो यहां जितनी ठंड थी उतनी ठंड यहां नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जो गर्मी आपको दिख रही है, इस गर्मी की एंडिंग अचानक से एक बारिश के साथ होगी। तेज बारिश होगी लेकिन तुरंत बंद हो जाएगी। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, कपासी वर्षा मेघ है, शॉर्ट टर्म रेनफॉल देता है, हार्ड रेनफॉल देता है, विंड वेलोसिटी तेज करता है, शायद बिजली भी चमक सकती है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी, फाइन। अर्थात हेल स्ट्रोम, क्विक बट फास्ट रेनफॉल। ये हैवी रेनफॉल होगी बट शॉर्ट टर्म की होगी, लेकिन एक ही दिन की इस घटना के बाद फिर से ठंड की वापसी हो जाएगी। मैं रिपीट कर दूं, ये ठंड की एंडिंग नहीं है, बट यस ठंड माइल्ड होगी। आई होप आपको ज्योग्राफी के इस फिनोमिना से काफी कुछ समझ में आया होगा। ज्योग्राफी इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जिन चीजों को आप लोग अक्सर न्यूज में देखा करते हैं, आप उसे समझेंगे, उसे लाइफ में इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे। आप वीडियो में यहां तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्योग्राफी पसंद है और भूगोल आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको समझ में आता है। मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले आपको बताया कि डियर रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर ऑप्शनल के बैचेस में भी आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। साथ ही प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, ये बैचेस फाउंडेशन बैचेस हैं। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी फिक्स होगी, प्रिपेयर्ड होगी। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म क्लास चाहते हैं तो मेक इट श्योर, आई नो कि आप सभी लोग परेशान होते हैं कि कैसे भाई पूरा ऑप्शनल, पूरा जीएस कवर करा जाए। मेरा एंगेजमेंट अक्सर हमारे P2I बैचेस या हमारे ऑप्शनल के बैचेस में ज्यादा होने के कारण YouTube पर अवेलेबिलिटी कई बार लिमिटेड होती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी के मैसेजेस मैं टेलीग्राम पर देखता रहता हूं और इस कारण से ही ये क्लास ऑर्गेनाइज करी गई है 25 तारीख 25 जनवरी इस माह सैटरडे को 11 बजे। उम्मीद कर रहा हूं कि डेफिनेटली आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। लाइव आइएगा, हम इंटरैक्टिव मैनर में इस क्लास में करंट प्लस स्टैटिक कवर करेंगे 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।